जया एकादशी व्रत कथा। एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं, नृत्य और गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत और उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मालिन ये सब थे। और वहीं पर मालिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बस उसके मन में जागने लगा। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव, कृपा, कटाक्ष द्वारा माल्यवान को काम पीड़ा से दग्ध कर दिया और पुष्पवती के अद्वितीय रूप माधुर्य का पान कर माल्यवान भी शीघ्र ही कामदेव के बस में हो। तो पुष्पवती के साथ हास प्रयास करता हुआ इंद्रियों का रसास्वादन कर अधरामृत पान के अपूर्व सुख का आनंद लेने लगा। इंद्र ने इन दोनों को बुलाकर नाच गाने का आदेश दिया। तब इंद्र भय से पुष्पवती माल्यवान नाच गाना तो करने लगे, परंतु कामदेव के वशीभूत हुए दोनों ही अशुद्ध क्रियाएं करने लगे। तब इंद्र ने उनके अशुद्ध नृत्य ज्ञान को समझ लिया और भावभंगी भावों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझा और इनमें अपना अपमान जानकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। अब इंद्र के श्राप को सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में एक क्षण भी उन्हें निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत भयंकर सर्दी भी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। श्राप निवृत्ति के लिए दोनों ने करोड़ों यत्न किए, परंतु सब निष्फल रहे। अकस्मात एक दिन उनका साक्षात्कार ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद से हो गया। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत वे संपूर्ण बातें कह सुनाई जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसे करने को कहा। दैवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई और इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। इस दिन भगवान कीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए केवल फल फूल खाकर ही उन्होंने दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह रात्रि इन दोनों ने बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण रात्रि में नींद न आई और प्रभु का ध्यान भजन करते रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान केशव की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत दिव्याति दिव्य अलंकृत वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो पूर्व शरीर को प्राप्त हो इंद्रलोक को प्रस्थान किया। अब आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। इंद्रलोक जाकर इन दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम स्वरूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो संपूर्ण वृतांत बतलाओ। इस प्रकार पूछने पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत से पुण्य वृद्धि होने पर हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को त्याग कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हम दोनों के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर स्वच्छंद विहार करो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इंद्र से ऐसा वरदान प्राप्त कर दोनों नागलोक में जाकर रमणीय क्रीड़ाओं के आनंद विभोर हो विहार करने लगे। और इस जया एकादशी के व्रत से समस्त कुयोनियों से छुटकारा मिल जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने तो मानो सभी यज्ञ, तप, दान आदि का फल प्राप्त कर लिया है। हर हर महादेव।